दोस्तों, आज की तारीख है 2 मई और इस वीडियो सीरीज को ढेरों प्यार देने वाले हमारे साथियों का लैटमोड प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत में आपको एक अच्छी बात कहनी है और वह है यह कि डेली जीके के साथ आज से हम 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे। आपको इन 10 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें देना है। तो इस वीडियो सीरीज को हम शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि SLF-MF योजना के तहत घोषित नियामक लाभ सभी बैंकों को दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि SLF-MF का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। आपको बताते चले दोस्तों कि हाल में ही फ्रैंकलिन टेम्पटन, जो कि एक म्यूचुअल फंड की बहुत ही बड़ी कंपनी थी, इसने अचानक से अपने 6 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद कर दिए और ऐसा ही नहीं, उन्होंने इसका रिडेम्पशन ही ब्लॉक कर दिया। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि इनके जो भी कस्टमर्स थे अब वो अपने पैसे नहीं निकाल सकते, हुआ एक तरह से लॉक हो गया। अब जो भारत का म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन है, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इसके नियम के अंदर यह कहा जाता है कि जो भी सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके सेबी का जो नियम है उसमें यह है कि जो भी ऐसी फंड देने वाली कंपनी है जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पटन, यह बैंकों से लगभग 20% रुपए ले सकती है और अपने जो भी कस्टमर्स है उनको रिडेम्प्ट कर सकती है। तो यह एक साइकिल है। तो इसीलिए सरकार ने SLF-MF में अभी 50,000 रुपये डाले हैं ताकि ऐसे किसी भी घटनाओं से बचा जा सके और मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट जाए। आपको एक और बात यह भी बताते चले कि फ्रैंकलिन टेम्पटन का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वह है 26,000। के का मतलब हज़ार होता है, 1000, 26,000 करोड़। तो यह काफ़ी बेहद जानकारियाँ थी साथियों, तो आप इन्हें याद रखें। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल में ही आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तरुण बजाज, शिखा शर्मा, TS त्रिमूर्ति या फिर संजय कोठारी। तो हाल में ही जो अपॉइंट हुए हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, उनका नाम है 88 बैच के IAS तरुण बजाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस महान फुटबॉलर का नाम बताइए जिसका कि हाल में ही कोलकाता में निधन हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं यह कौन है? सुब्रतो भट्टाचार्य हैं, शैलेन मन्ना है, तुलसीदास बलराम है या फिर चुन्नी गोस्वामी? आपको बता दें इसका सही जवाब है चुन्नी गोस्वामी। आप पिक्चर में नहीं देख पा रहे होंगे। हाल में ही हमारे प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर का भी देहांत हो गया, मगर चुन्नी गोस्वामी भी काफ़ी बहुचर्चित व्यक्ति हैं, खासकर बंगाल में। यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल में भी झंडे गाड़े और क्रिकेट में भी इन्होंने रणजी के लिए टॉप क्लास क्रिकेट खेली। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इन्हें दक्षता प्राप्त थी। तो इसका सही आंसर है चुन्नी गोस्वामी। आप याद रखें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेलगाड़ी के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? आप जान चुके हैं कि इंटर स्टेट जो भी मूवमेंट है उसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो झारखंड वह पहला राज्य बन गया है जो कि रेलगाड़ी के माध्यम से अपने मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया। आप इस में देख सकते हैं यह झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं महाराष्ट्र डे और गुजरात डे के बारे में। आपको बताना है इनमें कौन सही है। स्टेटमेंट 1, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टेटमेंट 2, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम को मौजूदा मुंबई के बहुभाषी राज्य के 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। 3, अधिनियम पारित किया गया और कानून 1960 को प्रभावी हो गया। तो आपको दोस्तों बताते चले कि इनमें उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी होगा। तो यह कुछ कथन थे महाराष्ट्र डे और गुजरात डे को लेके। आपको यह भी बता दें
कि आज टूना डे है। खैर यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में होगा तो आप वहीं देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD में सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय तिर्के, शिखा शर्मा, तरुण बजाज या फिर संजय कोठारी। अजय तिर्के ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सेक्रेटरी के रूप में इसका पदभार ग्रहण किया है। ये 1987 बैच के मध्य प्रदेश काडर से IAS हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो साथियों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किसने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जो तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीतकर प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीता है। मार्टिन गुप्टिल, विलियमसन, मिशेल सेंटनर या फिर रॉस टेलर। तो दोस्तों इस तस्वीर में हम रॉस टेलर को देख सकते हैं। तो रॉस टेलर हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस रिचर्ड हैडली अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम। यह न्यूजीलैंड के काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक इतिहास रचा तीसरी बार रिचर्ड हैडली पुरस्कार जीतकर। क्वेश्चन 8, कौन सा धारावाहिक 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाले शो बन गया? कृष्णा, रामायणा, विष्णु पुराण, महाभारत। तो साथियों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेहद आसान होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है रामायण। रामायण को 16 अप्रैल को लगभग 7.7 करोड़ लोगों ने देखा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको दोस्तों एक मज़े के लिए यह बात बताते चलें, गेम ऑफ थ्रोन्स को ऑन एन एवरेज 2 करोड़ व्यूअरशिप मिलता है पर डे। तो बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। कोई भी कमेंट, फीडबैक या कुछ भी हो ताकि जिससे हम और बेहतर आपको प्रोवाइड करा सके सर्विस, उसके लिए हमें कमेंट करें या फिर हमारे दिए गए मेल hi@lightmode.in पे हमें मेल करें। तो क्वेश्चन नंबर 9, गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा, चंदा कोचर, नैना लाल किदवई या फिर उषानंद सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर है शिखा शर्मा, जो कि फॉर्मर एक्सिस बैंक CEO थी। तो उन्हें अपॉइंट किया गया है गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र के रूप में। आपको यह बता दें कि आज ही के दिन चाइना ने अनऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। उसे हम एक अगले वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, हेमा भराली का हाल में ही गुवाहाटी में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो हेमा भराली जिनका कि निधन हो गया, वह एक फ्रीडम फाइटर थी और गांधीयन विचारधारा को फॉलो करती थी। वह 101 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है मणिपुर के उस डॉक्टर का नाम जिसे जापान सरकार द्वारा भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है थैंगजन डबली सिंह। यह एक एलोपैथी डॉक्टर है प्रोफेशन से। तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है जिसका कि नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस बाई जापान गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल संगठन ने #We will win नाम का एक अभियान शुरू किया है? FIBA, ICC, FIFA या फिर AIBA। तो इसका सही जवाब है FIFA। FIFA ने एक कैंपेन चालू किया है जो कि है #We will win। तो यह We will win यह बताता है कि कोविड-19 पैंडेमिक से हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच मनरेगा के तहत कौन सा राज्य अधिकतम नौकरियां दे रहा है? असम, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़। टोटल 18.5 लाख लेबरर्स वेयर एम्प्लॉयड इन छत्तीसगढ़। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निकाय शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, स्टील मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री या फिर कोल मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोल मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री ने एक PMU मतलब कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरुआत की है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल में ही एक असाधारण आभासी G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। किस देश में यह वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीट हुआ? इंडिया, इंडोनेशिया, UAE या फिर सऊदी अरबिया। तो दोस्तों यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 मीट हुआ है। आप इसका सही जवाब है भारत। इसका सही जवाब है सऊदी अरबिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने इस वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया। सऊदी अरबिया अभी वैसे ही काफ़ी परेशान चल रहा है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव में जा रही है, तो उन्हें काफ़ी लॉस लग रहा है। और उन्होंने ढेर सारे मीटिंग्स किए हैं, जैसे कि एक एग्री रिलेटेड मीटिंग किया था, एग्रीकल्चर, और अब ये इकोनॉमी रिलेटेड मीटिंग कर रहे हैं। खैर, वर्ल्ड लेवल पे कंसेंसस के लिए हमें मिल के आगे बढ़ना होगा ताकि कोविड से लड़ सके, और ऐसा कोई भी कदम बेहतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसने MSME उद्धारकर्ताओं को कुछ राहत देने के लिए विकास अभय लोन प्रक्रिया शुरू किया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक या फिर केरला ग्रामीण बैंक। इसका सही जवाब है KVJB, जो कि है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इस बैंक ने विकास अभय नाम से एक लोन स्कीम प्रोवाइड करनी शुरू की है, जो कि MSME बोरोवर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और KVJB बैंक का हेडक्वार्टर धारवाड़, कर्नाटका में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आपको उस प्रोफेसर का नाम बताना है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में निके एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो वह कौन से सज्जन हैं? तो उनका नाम है प्रोफेसर थलापल्ली प्रदीप, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्था ने कोविड-19 पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और जोखिम संचार ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ पर एक कार्यक्रम शुरू किया है? NCSTC, NCERT, DREAM या फिर IGNOU। तो आपको बताना है कि किसने यह यस स्कीम, जिसका कि फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, तो किसने शुरू किया है यह यस? इसका सही जवाब है NCSTC, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन पे, जिसका कि एक्रोनिम है YASH, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। चेक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ डैश एंड द गोरखपुर टेराकोटा हैव बैक्ड द GI टैग। तो चेक हाउ और ये GI टैग नहीं मिला है, आपको बताना है यह किस राज्य से संबंधित है। जो चेक हाउ ब्लैक राइस है यह किस राज्य से संबंध रखता है? असम, गोवा, मणिपुर, गुजरात। तो दोस्तों चक हाव जो है, यह जो काले किस्म का चावल है, यह संबंध रखता है, आप इसमें देख सकते हैं, मणिपुर से। उसी तरह टेराकोटा गोरखपुर से संबंध रखता है और इन्हें GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को उनके कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के किसी अन्य तरह के लीगल कार्रवाइयों से बचने के लिए एक ट्रेडमार्क दिया जाता है उस इंडिकेशन के तहत, ताकि उस क्षेत्र का वह चीज़ वहीं से डिराइव किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस की तरफ। आपको मैं बता दूं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें और उन्हें भी चैलेंज करें कि क्या इनमें से वो 10 कितने जानते हैं, और कृपया करके आप अपने अंक भी लिखें। जैसे आप इनमें 5 सही कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5 आउट ऑफ 10, इस तरह बताओ और अपने दोस्तों को भी चैलेंज करें। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इरफान खान जो कि अभी गुजर गए, उन्हें नेशनल अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला था? क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ ADB एज ऑफ 2020? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसका कि हेडक्वार्टर मेडलयोंग फिलीपींस में है, उसका लार्जेस्ट बोरोवर कौन था 2020 में? पिट्सबर्ग डायलॉग जो हाल में हुआ, यह
किस से डील करता है या किस समस्या से रिलेटेड है, इस डायलॉग में किन मुद्दों पे बात होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली या किस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन 5, इन इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन मद्रास बाय लेबर किसान पार्टी इन। आपको बताना है किस साल में सबसे पहला इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया था। आपको यह ऑप्शन के लिए बता दें कि यह आज़ादी से पहले मनाया गया था, तो इसका जवाब 1947 से भी पहले का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ। तो जो भी बाल मजदूरी के कानून बने हुए हैं, तो कितने उम्र से कम बच्चों को मजदूरी कराना एक कानूनन जुर्म है, तो आपको यह बताना है। आपको 7वें क्वेश्चन में यह बताना है कि वर्ल्ड टूना डे कब है। टूना एक मछली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 8, तो साथियों इस प्यारे से क्वेश्चन आपको बताना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q4 में कितना प्रॉफिट बताया है। जो भी इनका अभी हाल में ही Q4 का रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने कितना प्रॉफिट दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यह है, द गवर्नमेंट टुडे अनाउंस्ड दैट द करेंट लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि सरकार ने कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, कितने हफ्तों के लिए। और प्यारा दोस्तों 10वां क्वेश्चन, टिकटॉक हैज सरपास्ड डैश बिलियन डाउनलोड। तो जो टिकटॉक मोबाइल ऐप है वह एंड्रॉयड और iOS दोनों मिलाकर कितना बिलियन डाउनलोड पार कर गया है। तो इन 10 क्वेश्चन के जवाब कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को अगर दोस्त आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो हमारा यह ईमेल आईडी है, आप इस पे हमें बताएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।